बिस्मिल्लाह। ये देखिए, आज आपके सामने हम दो हर्फ लाया है। ये हरूफ तहजी का साद और ज़ाद है। कल तक हम सीन और शीन आपको बताया था, साद और ज़ाद है। हिंदी में भी लिखा है ताकि आप इसको जान सकें हिंदी की मदद से कि उर्दू में ये शक्ल है और इसका ये नाम है। ज़ाद है, उसमें साद और ज़ाद में सिर्फ़ एक नुक्ते का फ़र्क है। और देखिए नीचे जो है हम 3 शक्ल लिखा है। ये साद और ज़ाद का इस तरह से 3 शक्ल होता है और ये तीनों शक्ल लिखने में इस्तेमाल होता है। बगैर इसके आप उर्दू लिख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए कि उर्दू का सारा काम इसी पर होता है। और ये जो ऊपर हर्फ है, मुकम्मल हर्फ कहिए, ये आखिर में सिर्फ आएगा, वो अकेला रहेगा तब भी मुकम्मल, और आखिर में किसी से मिला रहेगा तब भी ये मुकम्मल होगा। बाकी जो है सब यही चलेगा। अब इसको आप याद रखिए, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद। साद और ज़ाद का एक ही शक्ल होता है, इसलिए आप इसको समझने यही समझें। सिर्फ नुक्ता देंगे तो फ़र्क हो जाएगा। जैसे ये साद का एक शक्ल है, ये देखिए, ये शक्ल इस तरह से है। इसमें हम यहाँ से वाव जोड़ेंगे तो ये सूरत हो जाएगा। ये जोड़ा पहला है और ये दूसरा देखिए ये दिया हुआ है। इसमें अलीफ जोड़ेंगे तो साद अलीफ होगा, समझा। और आखिर में जो है वो इस तरह से है, इसको इधर बढ़ा देंगे तो ये रे हो जाएगा, समझा। ये हो गया साद अलीफ, साद रे। ये साद वाव, इसको आप मानिए अभी, समझा। इसको ये साद वाव हुआ। ये हुआ। ये देखिए मिलाया, साद वाव, साद अलीफ, साद रे। इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा। जैसे इस साद को ये आया तो ये इस तरह से भी मिलेगा। ये जो है जैसे ये आया, अब इसमें बे मिलाएंगे तो इस तरह से मिलाएंगे। ये हुआ। ये सुराही, सुराही लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, समझे ना। ये इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से ये हुआ। तो ये है साद ज़ाद, 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 साद वाव, साद अलीफ, साद रे। फिर हम लिखा साद बे, साद बे अलीफ। फिर लिखा सुराही। तो इस तरह से ये लिखता है। तो याद रखिए आप, साद ज़ाद, दो हर्फ है, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद वाव, साद लीफ, साद बे, साद बे अलीफ, सुराही। जाके तो ले करके एग्जामिनेशन दिएगा, कहा कि मेरे साथ वही मामला है। तो ये है साद ज़ाद। और इसके मिलाने वाला शक्ल आपके सामने नीचे 3 लिखा है। ये तीनों का इस्तेमाल जो है आप यहाँ देख रहे हैं। पहले शक्ल को वाव में मिलाया, दूसरे शक्ल को अलीफ में मिलाया, तीसरे शक्ल को रे में मिलाया। अब देखिए तीसरा
پہلا شکل صاد کو بے میں ملایا، پھر دوسرے شکل کو صاد بے الف میں ملایا، اور تیسرے شکل سے صراحی لکھا. سمجھا نا؟ اب اگر مان کے چلیے کہ آپ کو صاد میم لکھنا ہے تو صاد یہ آیا، اسی میں اس طرح سے میم جوڑتے ہیں. سمجھا؟ اس طرح سے میم جوڑتے ہیں. اور اب صاد کو نون میں ملانا ہے تو یہ ہے، اس طرح سے جوڑیں گے. سمجھا؟ اس طرح سے اس کو جوڑیں گے. اب دیکھیے صاد کو لام میں جوڑیں گے تو اس کا بیچ والا شکل جو ہے یہی اس میں جٹے گا. سمجھا؟ صاد کو یہ میں جوڑنا ہے تو یہ صاد کو اس طرح سے جوڑیں گے، جو تیسرا شکل ہے. سمجھا؟ صاد کو جیم میں جوڑیں گے تو یہ جیسے آیا، اس کو اس طرح سے جوڑیں گے. صاد کو کاف میں جوڑیں گے تو اس کو اس طرح سے آیا، اور یہ اس طرح سے گھما دیں گے، یہ صاد قاف ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ ملتا ہے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو کہاں ملانا ہے، کس طرح ملانا ہے. بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس لیے اس کو یاد رکھیے. جیسے آپ کو لکھنا ہے صابر، یہ لکھیں گے آپ لکھیں گے ناصر، تو یہ لکھیں گے آپ. سمجھا؟ اب نصیحت آپ لکھیں گے، یہ نون آئے گا، یہ صاد آئے گا، یہ نصیحت. اس طرح سے جیسے آپ لکھتے ہیں نقصان، نون کاف، یہ صاد الف نون، نقصان. اس طرح سے جیسے نصرت آپ لکھیں گے، نصرت لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، یہ ہے. سمجھا؟ جیسے آپ لکھتے ہیں صلاۃ تو اس طرح سے آپ لکھیں گے. آپ تو یہ سب کیا ہے کہ جب آپ ملائیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، تب آپ کے سامنے بات آئے گی. اب اور آپ کو لکھنے بھی آئے گا اور پڑھنے بھی آئے گا. سمجھا؟ اس طرح سے صاد زاد، 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 نقصان، نصرت، صلاۃ، صابر، ناصر. سمجھا؟ جیسے اب آپ لکھتے ہیں سلام، یہ لکھتے ہیں سلام. ٹھیک ہے، یہ بیچ کا شکل ہے. آپ لکھتے ہیں خوبصورت، یہ ہے خوبصورت. جیسے لکھتے ہیں صراحت، صراحت. اس طرح سے ہم اس کو لکھتے ہیں. یہ سب استعمال اس طرح سے ہوتا ہے. سمجھا نا؟ اس میں تینوں شکل آپ کے سامنے ہے. سلام دوسرا شکل، خوبصورت پہلا شکل، اور صراحت تیسرا شکل. تو یاد رکھیے یہ ہے صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد
زاد صاد زاد صاد زاد سلام خوبصورت صراحت سلام خوبصورت صراحت صاد زاد صاد 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 اس کا 3 شکل ہے. ذات کا بھی یہی شکل ہوگا, سمجھا؟ جیسے آپ لکھتے ہیں ضلع, آپ لکھتے ہیں ضرورت, آپ لکھتے ہیں ضلع ضرورت ضعیف, سمجھا؟ یہ ہے. تو اس طرح سے آپ لکھتے ہیں. تو یہ صاد زاد سلام خوبصورت صراحت ضلع ضرورت ضعیف, اس طرح سے ہے, سمجھا؟ اس طرح سے ہے. سلام خوبصورت صراحت ضلع ضرورت, سمجھا؟ سلام خوبصورت صراحت ضلع ضرورت ضعیف صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد سلام خوبصورت صراحت ضلع ضرورت ضعیف سلام خوبصورت صراحت ضلع ضرورت ضعیف سلام خوبصورت صراحت ضلع ضرورت ضعیف سلام خوبصورت صراحت ضلع ضرورت ضعیف. یہ 2 حرف ہے صاد زاد 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 سلام خوبصورت صراحت ضلع ضرورت ضعیف. یہ تینوں کا جو ہے اس میں ملان ہے, تینوں شکل کا استعمال ہے. سلام دوسرے شکل کا ہے, خوبصورت پہلے شکل کا ہے, صراحت تیسرے شکل کا ہے. تو اس طرح سے پڑھنے کے بعد آپ کو اور چیزیں مل سکتی ہیں اور ملیں گے, سمجھا نا؟ جیسے سلام خوبصورت صدا صراحت ضلع ضرورت ضعیف, یہ ہے صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. یہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر بھی لایا تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں. صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد
صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. سمجھا؟ یہ ہے صاد زاد سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. سمجھا؟ یہ ہے صاد زاد 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 سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. صاد زاد 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 صراحت صدا سلام خوبصورت سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. صاد زاد 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 سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. صاد زاد سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. صاد زاد سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. صاد زاد سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. صاد زاد سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. سلام خوبصورت صراحت صدا ضلع ضرورت ضعیف. تو یہ اس میں ملا کے آپ کو بتایا مثال کے طور پر. اب دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں خالص
समझा। ये साद आखिर में आया, समझा, साद। इसके बाद जैसे आप लिखते हैं नुसरत, ये बीच में आया, जैसे इंसाफ लिखा, जैसे आप लिखते हैं बसीरत, बसीरत, जैसे आप लिखते हैं मखसूस, समझा। तो इस तरह से देखिए, आप जब लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये सारे अल्फाज से, जब सारे अल्फाज की ज़रूरत पड़ेगी, सारे अल्फाज से मुलाकात होगी, तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि देखिए लाम को साद में मिलाया है, आखिर में आया पूरा, नुसरत साद बीच में है, यहाँ देखिए साद बीच में है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। अब जैसे हम लिखते हैं आपको पहले बताया कि सलाम जो पहले आया था, जैसे ये सलाम शुरू में आया, यहाँ देखिए शुरू में है, यहाँ देखिए आखिर में है, यहाँ देखिए बीच में है, ये बीच में, ये बीच में, ये बीच में। तो इस तरह से आपकी मुलाकात से होगी। तो जब आप पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तब आपकी जानकारी भी होगी और आप देखेंगे भी। इसलिए इस तरह से आप याद रखिए, साद, ज़ाद, खालिस, नुसरत, खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, सलाम, मखसूस, साद, ज़ाद, खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, सलाम, मखसूस, साद, ज़ाद, खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, मखसूस, सलाम, खालिस, नुसरत, इंसाफ, नुसरत, सलाम, मखसूस, साद, ज़ाद, साद, ज़ाद, खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, सलाम, मखसूस, साद, ज़ाद, खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, सलाम, मखसूस। तो ये मेरा ख्याल है कि अब साद ज़ाद का तारुफ आपको हो चुका होगा और याद भी हो गया होगा कि ये साद और ज़ाद कैसे लिखते हैं। तो इसको जो है, अब देखिए लिखने के लिए पहले आप इसको इस तरह से समझिए कि ये पहले साद इस तरह से लाएंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, तो इस तरह से ये इसका एक हिस्सा ये बनता है, दूसरा ये बनता है, तीसरा यहाँ से आके इस तरह से बनता है। इसका मतलब है कि इसका 3 टुकड़ा है। ये तीर के निशान के ज़रिए से जो आपको हम बताया, इसका मतलब है ये इसका 3 टुकड़ा है। अब देखिए ये है, ये है, ये है, ये 3 इसका शक्ल है और ये आपको हम यहाँ बताया है। ये यहाँ ये बताया हम, खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, सलाम, मखसूस। और ये साद आपको लिखने के लिए बताया तीर के निशान के ज़रिए से कि इसका 3 हिस्सा है। पहले देखिए ऊपर घुमाया है,
वो शक्ल हुआ, फिर वापस हुआ ये दूसरा, और फिर ये बड़ा ऐसा चांद की तरह गोल किया, ये इसका तीसरा हिस्सा है। तो इस तरह से साद और ज़ाद है, साद और ज़ाद है। इस साद और ज़ाद को आप इस तरह से आप देखेंगे। ये है साद ज़ाद, ये है साद ज़ाद। साद ज़ाद खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, सलाम, मखसूस। साद ज़ाद, साद ज़ाद, खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, सलाम, मखसूस। साद ज़ाद, खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, सलाम, मखसूस। साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, सलाम, मखसूस। साद ज़ाद, खालिस, नुसरत, इंसाफ, बसीरत, मखसूस, सलाम। तो इस तरह से अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समझा? इस तरह से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताब का मुताला करें। आप जितना ज़्यादा किताब का मुताला करेंगे उतना ज़्यादा आपके सामने ये आएगा, नई नई चीज़ आएंगी, इसलिए कि पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसको हम और लिखते हैं ताकि आप लिखने का मश्क समझें कि कैसे लिखना है। इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ से इस तरह लाएंगे, फिर इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इस तरह से लिखने के बाद ये बनता है। कुछ ही दिन आप मश्क करेंगे, इंशाअल्लाह आपको सही सही लिखने और पढ़ने आ जाएगा। तो आप जब तक मश्क नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये मश्क ज़रूरी है, ये मश्क इस तरह से ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। जब लिखेंगे तो सही भी लिखेंगे और खूबसूरत भी लिखेंगे, समझा? सही भी लिखेंगे और खूबसूरत भी लिखेंगे। दरअसल सही एक और चीज़ है और खूबसूरत एक और चीज़ है। तो आपको चाहिए कि सही भी हो और वो खूबसूरत भी हो, दोनों पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो देखिए, लिखा हम खालिस, या आखिर में साद आया। आपको बताया है कि आखिर में कोई भी हर्फ आएगा तो वो मुकम्मल आएगा, मिल के आएगा तब भी मुकम्मल होगा, और अकेला रहेगा तो वो भी मुकम्मल होगा। जैसे आप देखिए, लिखते हैं, ये अकेला है, ये साद अकेला है, यहाँ मिला हुआ है, तो ये आखिर में है। और ये नुसरत लिखा है, ये साद देखिए बीच में है, इधर भी हरफ है उधर भी हरफ है। ये इंसाफ है, ये साद है, ये आखिर में भी हरफ है, पहले भी हरफ, और ये जो है वहाँ जो बीच वाला शक्ल है वो है। अब ये देखिए बसीरत, ये बसीरत जो लिखा हुआ है, ये साद बीच में है, ये है, ये भी बीच वाला ही हर्फ है। फिर सलाम है, सलाम जो है शुरू वाला साद है। मखसूस, ये भी शुरू वाला है। अब ये नुसरत जो है, नुसरत जो है, ये तीसरा शक्ल जो साद का है वो है यहाँ। अब देखिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा। तो हमेशा ये है कि आपकी निगाह दोनों तरफ होनी चाहिए कि खूबसूरत भी हो और सही भी हो। अब देखिए, जैसे आप लिखते हैं सुराही,
ये सुराही है। ये तीसरा शक्ल जो सात का है उसमें रे हम मिलाया है, समझा। अब देखिए, जैसे आप लिखते हैं ज़ईफ़, ये ज़ईफ़ में ज़ाद आया है जो पहले शक्ल का है, जो पहले शक्ल का है वो ज़ईफ़ है, समझा। अब जैसे आप लिखते हैं सबा, ये है सबा, ये बीच का जो शक्ल है सात का वो है, समझा। बीच पे जो शक्ल है सात का वो है सबा। और अगर इसको आप सिर्फ साद अलीफ लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, साद अलीफ। साद लाम लिखना चाहेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ये बीच का शक्ल है, ये जो है बीच का शक्ल है, समझा। बीच का शक्ल ये है, अलीफ इसमें जोड़ा, बीच का शक्ल ये है, लाम इसमें जोड़ा। इस तरह से इसका इस्तेमाल है, समझा। तो आप याद रखें, ये इस्तेमाल का जो तरीका है ये आपको जानना पड़ेगा। बगैर इसके आप लिखेंगे लोग उसको पढ़ेगा